हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो पर्यावरण का विषय क्षेत्र के बारे में मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या है कि क्लास MLT और DMLT क्लास से पढ़ाने जा रही हूँ। वह क्या है तो फाउंडेशन कोर्स के बारे में पढ़ना है। तो फाउंडेशन कोर्स में क्या पढ़ना है तो पहला चैप्टर अध्याय एक में पढ़ना है पर्यावरण का अर्थ और विषय क्षेत्र। पर्यावरण का अर्थ और विषय क्षेत्र, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण का अर्थ और विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो प्रश्नावली है, तो प्रश्न एक क्या है प्रश्नावली में तो पर्यावरण की परिभाषा दे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण का परिभाषा दे और विभिन्न विज्ञानों और विषयों के साथ पर्यावरण का संबंध बतावे। और विभिन्न विज्ञान के पर्यावरण का संबंध के बारे में क्या है कि बताना है। तो क्या है कि डिफाइन इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ इन्वायरमेंट विथ डिफरेंट क्या है तो डिफरेंस ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड विथ देयर सब्जेक्ट। ये क्या है कि पर्यावरण की परिभाषा दे और विभिन्न विज्ञान को विषय के क्षेत्र में और पर्यावरण का संबंध बताना है। तो आंसर क्या होगा कि पर्यावरण किसको कहते हैं तो पर्यावरण क्या है तो पर्यावरण हमारे चारों ओर जो परिस्थिति है, जो हमारे पर्यावरण क्या है कि हमारे चारों ओर या परिस्थिति या घेरा या आवरण है। जो पृथ्वी का क्या है चादर है या घेरा है या चारों ओर को परिस्थिति या घेरा या आवरण है, उसे ही पर्यावरण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे कि पर्यावरण ही कहते हैं। जो पृथ्वी पर क्या है कि हमारे चारों ओर जो परिस्थिति है या घेरा है आवरण है, उसे पर्यावरण कहते हैं। तो क्या होगा कि भौतिक शास्त्र क्या है कि भौतिक शास्त्र एवं पर्यावरण भूगोल। भौतिक शास्त्र एवं पर्यावरण और भूगोल जो क्या है कि आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ या सौर्जिक शक्ति या गुरुत्वाकर्षण क्या है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति आदि से संबंधित अध्ययन भौतिक शास्त्र में किया जाता है। ये सभी का किस में किया जाता है तो भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में ये किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति या पृथ्वी की शक्ति, सौर्जिक या शक्ति, ये सभी किस में पढ़ा जाता है तो फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में पढ़ा जाता है। ये रसायन विज्ञान, ये क्या है कि रसायन विज्ञान, ये विभिन्न विज्ञान के विषयों के बारे में क्या है कि बताना है कि ये क्या है कि संबंध क्या होगा। तो रसायन विज्ञान, पर्यावरण, भूगोल। रसायन विज्ञान किस में तो पर्यावरण का भूगोल में। तो हमारा वायुमंडल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा अन्य गैसों से निर्मित होते हैं। ये सभी किससे निर्मित होते हैं तो अन्य गैसों से निर्मित होते हैं। क्या क्या तो वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ये सभी क्या है तो गैसों से अन्य निर्मित होते हैं। जो पृथ्वी, जल, वायु, ऊष्मा, खनिज एवं क्या है कि रसायन शास्त्र का विषय क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है तो रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री का विषय क्षेत्र हुआ। ये किस इसमें क्या क्या आ जाएगा तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ये सभी आ जाएगा किस में तो केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र में। तो तीसरा नंबर क्या है गणित। तीसरा नंबर क्या है गणित एवं पर्यावरण का भूगोल। गणित एवं पर्यावरण का भूगोल जो गणित सांख्यिकी, जो क्या है कि गणित सांख्यिकी, जो सांख्यिकी विज्ञान होता है तो वह सांख्यिकी, कंप्यूटर विज्ञान जो क्या है कि एक कंप्यूटर विज्ञान भी है। जो कंप्यूटर विज्ञान आज का पर्यावरणों में जनसंख्या की, आज की पर्यावरणों में क्या है कि जनसंख्या की वनस्पति वर्गों, कौन वर्गों तो वनस्पति वर्गों एवं पशु जगत, कौन जगत तो पशु की जगत, एनिमल किंगडम का अध्ययन प्रतिचयन तकनीकों का स्नैपलिंग या टेक्निक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है तो प्रतिचयन तकनीकों के द्वारा किया जाता है।
तो ये क्या हो गया, गणित एवं पर्यावरण का भूगोल क्षेत्र। तो पर्यावरण संबंधी समस्याओं को अध्ययन करने में, पर्यावरण की संबंधी समस्याओं के अध्ययन में जो अनेक क्या होते हैं कि सांख्यिकीय विधियों द्वारा, अनेक सांख्यिकी विधियों द्वारा किसका निकाला जाता है मान, तो माध्यिका का, किसका तो माध्यिका का मानक विचलन, केंद्रीय पृथ्विया या सहसंबंधों संभाव्यता का, किसका तो प्रतियोगिता का या वक्र का प्रयोग का किया जाता है। तो अतः गणित एवं पर्यावरण भूगोल का ही एक दूसरे के पूरक है। ये सभी किसका पूरक है, तो गणित का ही पर्यावरण भूगोल का पूरक है। किसमें, तो सांख्यिकीय में।